नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अपन ने पिछले वीडियो में आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को पढ़ा था और इस वीडियो में दोस्तों अपन डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। अलग-अलग यूज की द का यूज कहाँ-कहाँ होना है उनको वन बाय वन अपन देखते जाएंगे। तो इसी सीरीज में द का पहला प्रयोग अपन देखते हैं दोस्तों। दो उदाहरण हमें दिए गए हैं फ्रेंड। बुक पुस्तक विच यू मेंशन जिसको आपने मेंशन किया था, वह पुस्तक जिसको आपने बताया था, जिसके बारे में आपने चर्चा की थी, इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कि वह पुस्तक जिसके बारे में आपने मेंशन किया वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस उदाहरण में एक बात निश्चित है कि जिस भी पुस्तक की अपन बात कर रहे हैं उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, उसके बारे में पहले बातचीत की गई है। तो यहाँ पर उस पुस्तक का यूज दूसरी बार हो रहा है और ऐसे में जब किसी चीज को पहले चर्चा में हो, डिस्कस में रही हो और उसी बात का, उसी वस्तु का पुनः प्रयोग हो, तो ऐसे में अपन उसके लिए द का प्रयोग कर सकते हैं। द बुक मतलब कोई स्पेसिफिक बुक, स्पेशल बुक है ये कोई, इसलिए यहाँ पे द। लेट अस स्टडी, चलो हम पढ़ते हैं लेसन केयरफुली। इस लेसन को हम केयरफुली पढ़ते हैं। और वो लेसन कौन सा है? लेसन इन हैंड, अपने हाथ में कोई लेसन है उसको पढ़ते हैं। तो कोई स्पेसिफिक लेसन, कोई विशेष लेसन की बात हो रही है, तो ऐसे में जब ऐसा होता है तो ए एन का प्रयोग नहीं करके अपन द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आएगा लेट अस स्टडी द लेसन। अच्छी एक्सरसाइज अपन हल करते हैं जिससे हमारे काफी सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है अपना द ताजमहल। तो द ताजमहल से पहले हम क्या यूज करें? तो देखिएगा दोस्तों, द ताजमहल क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक कोई भवन है। तो दोस्तों जो भी ऐतिहासिक भवन होता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, जैसे द रेड फोर्ट या द जंतर मंतर, ऐसा कुछ भी हो जो ऐतिहासिक महत्व की कोई बिल्डिंग हो, तो उससे पहले दोस्तों अपन द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हिमालयास। हिमालयास क्या है दोस्तों? एक रेंज है, पर्वत की श्रृंखला है। तो पर्वत श्रृंखला के पहले दोस्तों अपन द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अरावली और एवरेस्ट दो पर्वतों के नाम है। पर्वतों के नाम से पहले द का यूज दोस्तों नहीं करना है। दोनों के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन पर्वत की श्रृंखला होगी पर्वत, तो उसके साथ अपन द का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगला अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लानेट है। प्लानेट, और प्लानेट जो ग्रह होते हैं उनके नाम से पहले द का प्रयोग होता है। गैंगेज एक रिवर का नाम है, होली रिवर है गंगा, तो रिवर के नाम से पहले भी अपन द का प्रयोग करते हैं। अटलांटिक दोस्तों एक ओशियन है, महासागर है। महासागरों के नाम के पहले भी हमें द का यूज करना है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी दोस्तों एक गल्फ है, गल्फ खाड़ी, और गल्फ के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। नीदरलैंड्स दोस्तों ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। ग्रुप यानी एक समूह है ऑफ आइसलैंड्स। द्वीपों का एक समूह, द्वीप समूह, तो द्वीप समूह के नाम से पहले भी फ्रेंड्स द का प्रयोग होता है। रामायण क्या है? रामायण एक होली बुक है, एक पवित्र पुस्तक है। ऐसे में जो भी कुरान, महाभारत और अन्य जो भी पवित्र पुस्तकें होती है, धार्मिक पुस्तकें होती है, उनके नाम के पहले अपन द का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखा है फर्स्ट मैन, तो ये जो फर्स्ट शब्द आया दोस्तों, ये एक ऑर्डिनल नंबर है। नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनल और एक कार्डिनल। ऑर्डिनल कैसे चलते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। और कार्डिनल कैसे चलते हैं? 1 2 3। तो जो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इस तरह से चलते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, उनके साथ अपन दोस्तों द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो किसी कंट्री का नाम एक डिस्क्रिप्टिव हो, वर्णनात्मक किसी का नाम हो, तो ऐसे में अपन उसके साथ
द का प्रयोग करेंगे। कलेक्टिव किया गया है उस नाम को। आगे देखिएगा दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या है? ये एक न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी फ्रेंड्स द का प्रयोग होता है। फ्रंट लाइन एक मैगज़ीन से है ना, मैगज़ीन पर, तो मैगज़ीन के नाम से पहले भी अपन द का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों सहारा, सहारा क्या है? एक मरुस्थल है, तो मरुस्थलों के नाम से पहले द, लेकिन ऐसा आता है यहाँ पे डेजर्ट सहारा, डेजर्ट सहारा ऐसा लिखा होता तब द का प्रयोग नहीं होता, केवल सहारा लिखा है इसलिए द का प्रयोग हो जाएगा। बेस्ट पिक्चर, पिक्चर कैसी है? बेस्ट है दोस्तों, बेस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ओके। सुपरलेटिव डिग्री हो तो दोस्तों अपन द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिएगा राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस क्या है? एक ट्रेन का नाम है, और दोस्तों ट्रेन्स के नाम से पहले भी क्या आता है? द आता है। रंजीत एक होटल का नाम है फ्रेंड्स, और होटल के नाम से पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? द का। सन, मून और जो भी अन्य जो ब्रह्मांड की चीजें हैं इनके साथ तो अपन द यूज करते ही हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो ऐसे में इनके साथ भी दोस्तों द का प्रयोग होगा। तो इस एक और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को हम हल करते हैं और अपनी बहुत सारे डाउट्स को दूर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन है मैन, वुमन और मैनकाइंड। इस क्वेश्चन में दोस्तों याद रखना है, मैन, वुमन और मैनकाइंड ये अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं। जैसे इनसे रिलेटेड एक प्रश्न है, मैन इज मॉर्टल, ओके। इस प्रकार से जब मैन का प्रयोग किया गया, इसी प्रकार से वुमन या मैनकाइंड का प्रयोग किया गया हो, और जब ये अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, तो ऐसे में जैसे अपन ने अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो वहां पर डॉग अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा था, ऐसे में अपन ने ए का प्रयोग किया। और कभी कभी ऐसे भी अपन प्रयोग करते हैं कि द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पर अपन ने गाय क्योंकि अपने संपूर्ण कक्षा का बोध करवा रही हो, तो वहां अपन द का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों प्रयोगों के अपवाद स्वरूप न यहाँ पर द का प्रयोग न ए का प्रयोग होगा। ये तीन शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो बिना आर्टिकल के आते हैं, इनके साथ हमें ए एंड द किसी का भी प्रयोग नहीं करना है। हमें याद रखना है मैन, वुमन और मैनकाइंड जब ये अपनी संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करे, ऐसे में इसे देखिएगा दोस्तों, रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच शुड अमीर को सहायता करनी चाहिए, द पुअर यानी गरीब की। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया शब्द रिच, रिच एक एडजेक्टिव है, ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है पुअर, पुअर भी एक एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव विशेषण है। तो क्या एडजेक्टिव के साथ हमें द का यूज करना चाहिए? दोस्तों अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो द का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई नाउन आया हो, लेकिन यहाँ तो ये एडजेक्टिव है, ऐसे में तो द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस एडजेक्टिव में, इस विशेषता में यदि हम साथ में द लगा देते हैं, तो फिर ये द पुअर एक पूरे के पूरे क्लास को दर्शाता है। किनकी किनकी क्लास? यदि रिच के साथ द लगाया तो जो रिच व्यक्ति हैं जितने भी हैं उनकी सारी कक्षा को, उन सभी रिच पर्सन्स को दर्शाता है। द रिच कहने का मतलब होगा दोस्तों सभी अमीर व्यक्ति, एक प्रकार से नाउन बन गया, एडजेक्टिव नहीं रहा। अब ऐसे में कहूँ द पुअर से तात्पर्य सभी पुअर। यहाँ ऐसा है, ऐसा नहीं मानना है पुअर यानी गरीब, तो द पुअर कोई स्पेशल एक गरीब की बात हो रही है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। जब एडजेक्टिव के साथ अपन द का प्रयोग करते हैं तो वो अपने संपूर्ण ग्रुप का बोध कराते हैं, और ऐसे में अपन यहाँ द लगा सकते हैं। तो द रिच का मतलब सभी अमीरों को, शुड हेल्प सहायता करना चाहिए, द पुअर अब यहाँ भी वैसा ही है, पुअर एडजेक्टिव के साथ द आया मतलब सभी गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो यहाँ पे द का यूज करेक्ट होगा।
ओल्ड आर रेस्पेक्टेड बाय द यंग। देखिएगा यंग यहाँ भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ द का प्रयोग करने से द यंग से तात्पर्य हो गया सभी युवाओं के द्वारा। ओल्ड आया दोस्तों, यहाँ पर अपन द लगा देते हैं। ओल्ड एक एडजेक्टिव है ही सही, तो द ओल्ड का मतलब हो गया यहाँ पे सभी ओल्ड जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो रेस्पेक्टेड हैं बाय द यंगस्टर्स के द्वारा, वो सभी ओल्ड रेस्पेक्टेड हैं। ऐसे में याद रखना एडजेक्टिव के साथ भी यहाँ द लगता है। देखिएगा अपन ने यहाँ लिखा फ्लूट या हारमोनियम। दोस्तों ये क्या है, ये वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्रों के साथ द का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिएगा सूनर ई आर, बेटर ई आर, ऐसे एक शब्द होता है मोर आर ए। तो देखिएगा दोस्तों सूनर ये एक कंपेरेटिव डिग्री है, बेटर इसमें भी कंपेरेटिव डिग्री है। दोस्तों जब कंपेरेटिव डिग्री का दो बार प्रयोग किया जाता हो तो ऐसे में अपन उन दोनों के पहले द का प्रयोग करते हैं। वैसे तो अपन सुपरलेटिव में द का प्रयोग होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री को दो बार प्रयोग करके कोई वाक्य बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से द का प्रयोग होता है। द सूनर द बेटर, जो जल्दी आता है वो बेस्ट, अच्छा रहता है। जल्दी आना, अच्छा आना। द सूनर द बेटर, याद रखना डबल कंपैरेटिव मतलब द का प्रयोग। हायर यू गो कूलर यू फील, हायर कंपेरेटिव, कूलर कंपेरेटिव, वापस डबल कंपेरेटिव है, तो यहाँ पे द हायर यू गो, जितना ऊपर आप जाओगे उतना ठंडक आप महसूस करोगे। जितना उतना, यहाँ पे द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। ऐसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊपर आप जाएंगे उतने ठंडक आप महसूस करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर भी द का यूज करेक्ट है। विच इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बातें हैं दोस्तों। मोर एक कंपेरेटिव डिग्री है और कंपेरेटिव डिग्री दो में से एक को बेस्ट बताने के लिए होती है। समूह में से, बहुत सारों में से एक को बेस्ट बताना हो तो वहां तो दोस्तों अपन सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते ही हैं। तो यहाँ देखिएगा कि मोर या कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो और टू सिस्टर, दो में से किसी एक को बेस्ट बताया जा रहा, वैसे भी कंपेरेटिव यही काम करेगी, तो दो में से किसी एक को बहुत अच्छा बताया जा रहा हो तो ऐसे में भी द का प्रयोग करेंगे कंपेरेटिव डिग्री से पहले। विच इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, उन दोनों बहनों में से ज्यादा मोर ब्यूटीफुल कौन है, तो ऐसे में यहाँ यूज होगा द का। एक और, सी इज वीकर ऑफ द टू सिस्टर, दो बहनों में से वो वीकर है, वापस कंपेरेटिव डिग्री आया, दो में से एक का चयन करना है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर द का यूज किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक बेहतरीन एक्सरसाइज और हम सोल्व करते हैं जो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। देखिएगा, सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया। देखिएगा सूरदास ये एक प्रॉपर नाउन है फ्रेंड्स। सूरदास क्या है, प्रॉपर नाउन। इस प्रॉपर नाउन की तुलना की गई है मिल्टन से, प्रॉपर नाउन से। तो जब प्रॉपर नाउन को मिल्टन के रूप में सूरदास को मिल्टन के रूप में दर्शाया गया है, तो ऐसे में अपन द का प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। लेकिन याद रखना इस द सूरदास ऐसा नहीं करेंगे, ये तो प्रॉपर नाउन, इसके साथ तो कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं। लेकिन जिससे तुलना की गई है उसके साथ अपन द का प्रयोग करेंगे। तो सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है, तो ऐसे में इसके साथ द का प्रयोग, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, इस तरह से प्रॉपर नाउन की तुलना की जाती है तो द का यूज होगा। उसके बाद सिंगर कप या वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड क्लास कप होते हैं, कोई स्पोर्ट्स होते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके साथ भी अपन द का प्रयोग करते हैं, द सिंगर कप या द वर्ल्ड कप। नेक्स्ट देखिएगा, टॉप ऑफ द माउंटेन, पर्वत के टॉप ही टॉप में, ऊपर ही ऊपर, या बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे ही पीछे, फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, मकान के आगे ही आगे, द सेंटर ऑफ द मार्केट, बाजार के बीचों बीच। इसका मतलब फिजिकल पोजीशन दर्शाने के लिए, किसी भी चीज की भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए कि वो वस्तु कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो ऐसे में दोस्तों अपन द का प्रयोग करते हैं। द टॉप ऑफ द माउंटेन, द बैक ऑफ द हाउस,
द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, द सेंटर ऑफ द मार्केट, द तो पहले ही था यहाँ पे, द सेंटर ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट है क्लॉथ इज सोल्ड बाय ए मीटर या द मीटर। देखिएगा दोस्तों वहां पर 10 रुपीज 1 kg ऐसा था वहां पे, लेकिन यहाँ पे कपड़ा है वो मीटर के द्वारा बेचा जाता है, तो ऐसे में यहाँ क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर का यूज होगा, बाय द मीटर। एग्स आर सोल्ड, एग्स बेचे जाते हैं बाय द डजन, दर्जन से, तो यहाँ पर भी इस प्रकार के यूज में हम द का यूज करेंगे। राजपूत्स, मराठास जो जातियों के नाम हैं और प्लूरल है फ्रेंड्स, प्लूरल बहुवचन में जातियों के नाम दिए गए हैं, तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे और उससे फिर द राजपूत मतलब सभी राजपूतों का, या मराठास द मराठास मतलब सभी मराठाओं का बोध उससे होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दस सेम बुक, यहाँ पर एक शब्द आया दोस्तों सेम, और यहाँ पे है होल क्लास, संपूर्ण कक्षा या सेम बेसिक बुक, तो दो शब्द हैं दोस्तों सेम और होल। इन दोनों का जहां प्रयोग होता है उनके आगे ब्लैंक जहां होगा वहां पर अपन द का प्रयोग करते हैं। दो शब्द हमें याद रखना है, द सेम और द होल। इसके बाद देखिएगा दोस्तों ऑल और बोथ, बोथ एंड ऑल दो ऐसे शब्द हैं जिनके बाद अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन एक शर्त है उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल। सिंगुलर होगा तो यूज नहीं होगा। किसके बाद? बोथ एंड के बाद। तो ऑल द बॉयज, बोथ द ब्रदर्स, तो इस प्रकार से ऑल एंड बोथ के बाद द का यूज, शर्त पीछे जो नाउन प्लूरल। यहाँ देखिएगा ऑल तो आया है लेकिन बाद में जो नाउन आया है वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, ऐसे में यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हो सकता, गलत है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा अशोका ग्रेट, अशोका को ग्रेट दिखाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री में उसको स्पेशल बताने के लिए द का यूज होता है और इसका प्रयोग अपन ऐसे करते हैं अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, ऐसे शी इज वुमन, इस महिला को स्पेशल दर्शाने, जिसे अशोक को स्पेशल दर्शाने के लिए अपन ने द का यूज किया, ऐसे किसी महिला को विशेष महिला दर्शाने के रूप में सी इज द वुमन, वो वही महिला है जिसने कोई बेहतर कार्य किया हो, तो यहाँ यूज होगा सी इज द वुमन। ही इज मैन फॉर दिस जॉब, इस कार्य के लिए वो व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है, तो वो व्यक्ति एक स्पेशल हो गया ऐसे में, तो यहाँ पे यूज करेंगे सी इज द मैन, ये वो व्यक्ति है जो इस कार्य के लिए सिलेक्ट हुआ है। ऐसे देखिएगा दोस्तों टेलीफोन, वायरलेस, टेलीविजन, ये सब क्या है? इन्वेंशन है, आविष्कार है, तो आविष्कार से पहले अपन द का प्रयोग करेंगे। जब इनको आविष्कार के रूप में रखा गया हो तब द का प्रयोग, तो द टेलीविजन, द वायरलेस, द टेलीफोन, द मोबाइल फोन, ऐसा हो सकता है द का यूज। लेकिन देखिएगा शी इज वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन को वॉच कर रही है, ऐसे में टेलीविजन एक इन्वेंशन नहीं है, ये एक सेट मात्र है, देखने का कोई सेट है, तो ऐसे में यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये इन्वेंशन के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। तो पूर्ण एक्सरसाइज फ्रेंड्स, इधर दिए गए जो भी सारे के सारे फ्रेज है, इडियम्स एंड फ्रेज, तो देखिएगा दोस्तों ये जो फ्रेज है इनमें सभी में द फिक्स है, इनको ऐसा का ऐसा ही याद रखना होता है। तो देखिएगा इन द रोंग, यहाँ पे आएगा द, तो इन द रोंग गलत दिशा में या गलत कार्य में। टाउन तो यहाँ आएगा इन द टाउन, फिक्स फ्रेज है ये, इन द टाउन, इन द एयर हवा में, ऑन द कॉन्ट्रेरी, आउट ऑफ द क्वेश्चंस, इन द राइट, और स्पीक द ट्रूथ, और यहाँ पे द बेनिफिट ऑफ द डाउट, द बेनिफिट ऑफ द डाउट संदेह का लाभ, स्पीक द ट्रूथ सच सच बोलिए, इन द राइट दाएं पक्ष में,
आउट ऑफ द क्वेश्चन, सारे प्रश्नों में से कोई सा भी क्वेश्चन, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस विषय पर, इन द एयर, हवा में, या जिसका कोई खास बेस न हो, इन द टाउन, शहर में, और इन द रॉन्ग यानी गलत स्थिति में। इस प्रकार की सारी जो फ्रेज है, इन फ्रेज में द फिक्स है, इनको ऐसा कैसा ही याद रख लेना है। इधर देखिएगा फ्रेंड्स, जज इन हिम, उसमें जो जज है उसके अंदर का जज। अब जज तो एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर किसी के अंदर जज का होना कॉमन नाउन नहीं है। इस कॉमन नाउन को अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर जज की फीलिंग या न्यायप्रियता जो उसमें है, इस प्रकार से जब हम किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन के रूप में दर्शाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे आता है द जज इन हिम, उसके अंदर का जज। जैसे उसके अंदर का जानवर, अपन कहते हैं उसके अंदर का जानवर, या मदर इन हर, उसके अंदर की जो माता है, मतलब मातृत्व का जो भाव है उसमें, तो यहाँ आएगा द मदर इन हर। इसके बाद देखिएगा, प्रेस एक प्रोफेशन है, बेंच एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन को जब कलेक्टिव नाउन के रूप में दर्शाया जाता है, तो ऐसे में इससे पहले भी अपन द का प्रयोग करते हैं, द प्रेस या द बेंच। नेक्स्ट है फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। तो देखिएगा, अब्दुल कलाम की विशेषता आगे हमने बताई है। कौन है अब्दुल कलाम? फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो ऐसे में जब किसी व्यक्ति की विशेषता उससे पहले बता दी जाती हो, तो ऐसे में भी उसके साथ प्रयोग किया जाता है द का। तो द फॉर्मर प्रेसिडेंट। इसके बाद देखिएगा, इमोर्टल प्रेमचंद। प्रेमचंद की विशेषता इमोर्टल है, ऐसे में इसके साथ भी क्या, द का प्रयोग। इसके बाद देखिएगा, नेताजी। अब नेताजी की विशेषता हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया, केस इन अपोजिशन है ये। तो नेताजी की विशेषता बाद में बताइए, पहले बता और यहाँ बाद में। हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के हीरो कौन? नेताजी। जब इस तरह से केस इन अपोजिशन होता है, तो ऐसे में नेताजी और इसके बाद द का प्रयोग किया जाएगा, नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस प्रकार के यूज को हमें ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हम हल करने वाले, जो अनेक सारे रूल्स हमें बताएगी। देखिएगा, 10th ऑफ मई, मई की 10 तारीख। तो देखिएगा दोस्तों, डेट के नाम से पहले इस प्रकार से कोई डेट दी जाती है, तो उनके पहले भी अपन द का प्रयोग करते हैं, द 10th ऑफ मई, द 5th ऑफ अप्रैल, इस प्रकार से। यहाँ लिखा है जुडिशरी, लेजिस्लेचर, जुडिशरी न्यायपालिका, लेजिस्लेचर विधानसभा। तो दोस्तों, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके साथ अपन द का प्रयोग करते हैं। ही हिट मी ऑन बैक, मेरे पीठ में उसने उसने मारा। शी कोट मी बाय आर्म्स, उसने हाथ से मुझे पकड़ा। तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इनके साथ भी दोस्तों द का प्रयोग, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ द का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, बीजेपी, लेबर पार्टी, मतलब नेशनल पार्टीज जो होती है उनके साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी अपन द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, जो अपने फोर्सेज है, उनके साथ भी द का प्रयोग, द आर्मी, द पुलिस और द एयरफोर्स, इस प्रकार से द का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्ता डायनेस्टी। डायनेस्टी कोई वंश है, गुप्त वंश की बात है, तो कोई जो वंश, इतिहास के कोई भी वंश हो, मुगल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, चालुक्य, चोल, पांडे, जो भी वंश हैं, इन वंशों के पहले भी दोस्तों अपन द का प्रयोग करेंगे, द गुप्ता डायनेस्टी। उसके प्रकार, उसके बाद एम्पायर, जो साम्राज्य हो, अशोक का एम्पायर हो, मुगल एम्पायर हो, या ब्रिटिश एम्पायर हो, तो एम्पायर के पहले भी द द ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद देखिएगा, सिविल वॉर, युद्धों के पहले भी द वर्ल्ड वॉर, द सिविल वॉर, इस प्रकार से इनके पहले दोस्तों आता है द द सिविल वॉर। नेक्स्ट है क्रांतियां, जो भी है, रिवोल्यूशन, द रेड रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन, कलरफुल रिवोल्यूशन, इस प्रकार की जो क्रांतियां हैं, उनके पहले भी दोस्तों अपन किसका यूज करते हैं? द का। उसके बाद देखिएगा, 16th सेंचुरी, मतलब छठी शताब्दी। इस प्रकार से जो शताब्दियां दी जाए, शताब्दियों के पहले भी फ्रेंड्स हमें द का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, चाइनीज आर हार्ड वर्किंग, मतलब जो चाइनीज व्यक्ति होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं।
तो देखिएगा दोस्तों, ये तो चाइनीज़ तो एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जब किसी व्यक्ति की नागरिकता को दर्शाने लग जाए, चाइनीज़ या जापानीज़, तो ऐसे में उसके साथ द का प्रयोग लैंग्वेज किसको दर्शा रही है दोस्तों? नागरिकता को दर्शा रही है। यहाँ पर भी द जापानीज़ मतलब जापान का व्यक्ति, ऐसे। उसके अलावा देखो दोस्तों, ग्रीक्स, ग्रीक के रहने वाले, एशियंस, एशिया के रहने वाले, इंडियंस, इंडिया के रहने वाले, नागरिकता दर्शा रहे हैं, तो ऐसे में अपन प्रयोग करेंगे द का। फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन ने द के जो अधिकतर प्रयोग होते हैं, द का प्रयोग कहाँ होना है, वो सब हमारे द्वारा पढ़ा गया। ए, एन और द तीनों के प्रयोग हमने पढ़ लिए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन ये पढ़ेंगे कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होना है। ओमिशंस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा। ओके।